दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो है बहुत ही खास। होने जा रहा है एक और पाखंडी का पर्दाफाश। जैसे कि आप सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती दी हुई है। तो वहीं जो धर्मगुरु है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भय है इस बात का कि जो करोड़ों जनता को वो अपने पाखंड में फंसा के बैठे हैं, कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए। ऐसे में ये अभिमन्यु वर्मा उर्फ गोविंद गुरुकुल आया है सामने और ये कहता है यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं। ये शंकराचार्य फलाने इनको किसी को कख नहीं पता। दत्त ढोल का टंका कहता हूँ मैं इंटरनेशनल चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ डिबेट। दो दिमाग होती है उनकी। वेद पुराणों से इनसे बार बात नहीं करता मैं। इनको वेदों का नहीं पता, गीता का नहीं पता, हमारे शंकराचार्य। तो आपकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं बाबा रामपाल जी। आपने कहा है कि आपसे शंकराचार्य तक भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, वरना आप उनकी धोती धो देंगे। यदि आपका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित हो जाता है या ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान गलत है और आपका शास्त्र सम्मत है, तो मैं आपसे 100% दीक्षा भी लूंगा और पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपका प्रचार भी करूंगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूं। अब ये आपकी चुनौती मैंने स्वीकार कर ली है। तो युवराज जी, जैसे कि आपने सुन लिया है कि गोविंद गुरुकुल आया है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को चैलेंज करने के लिए, और इसका कहना है कि या तो आप हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य से आने वाले ज्ञान को गलत साबित कर दो, या फिर आप अपने आध्यात्म ज्ञान को जो कि संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसको शास्त्र सम्मत साबित कर दो। तो क्या कहोगे आप गोविंद गुरुकुल के बारे में? ये तो वही बात होगी देवेंद्र जी, जैसे एक वैश्या का पुत्र ये कहता है ना कि ओए या तो हमारे खानदान ने झूठा साबित कर दे और या अपने खानदान ने सच्चा साबित कर दे। वह वैश्या के पुत्र को खानदान होता है 50 चढ़ा 50 उतरे हैं। इसका गुरु है कोई? कौन सा आचार्य परंपरा की बात कर रहा है ये? बताइए अपना नाम, अपने बाप दादा का नाम बताइए, और ये बता तूने किससे दीक्षा ले रखी है, और ये बता तू कौन सी भक्ति करता है। तेरे गुरु का बेराना, तेरे बाप का बेराना, तू करेगा मारता ज्ञान चर्चा। और सबसे बड़ी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज को 30 साल हो गए इस ज्ञान को, शास्त्र सम्मत ज्ञान को बताते हुए। आज तक किसी के बाप की औकात ना हुई। और किस आचार्य परंपरा की बात कर रहा है तू? तेरे आचार्य परंपरा में कोई नपुंसक है क्या, हिजड़े है क्या, जो आज तक बोल नहीं पाए कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्र सम्मत नहीं है? यह आया है वैश्या का पूत, यानी कि बिना गुरु की औलाद। अपना काम कर जाके। तो युवराज जी, जैसे आपने बताया कि ये बिना गुरु का है, क्या इस चीज का कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है, देखो इसकी वीडियो, इसका मुंह है। तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। दोस्तों कमाल नहीं हो गया? एक तरफ तो ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती स्वीकार करता है, तो वहीं इसका खुद का गुरु नहीं है और ये बात भी खुद स्वीकार कर रहा है। तो क्या कहोगे इस बारे में सचिन जी? भाई देवेंद्र, इसकी बात सुन के इतनी हंसी आई, जैसे कोई वैश्या अपने ग्राहक के सामने ये बोले कि मेरे रेट बहुत हाई हैं क्योंकि मैं खानदानी हूँ। ये तो ऐसी बात कर रहा है। एक बात बता, ये कह रहा है मेरी आचार्य परंपरा। कौन से आचार्य? जिसने गुरु ही नहीं बनाया, जो खुद निगुरा व्यक्ति है। आध्यात्मिक मार्ग में निगुरा होना एक गाली के समान है। और ये आदमी जो स्वयंभू गुरु बनने की फिराक में है, जो कि हो नहीं सकता अभी, क्योंकि समय ऐसा चल गया, बड़े बड़े शोरूम बंद होने वाले हैं नकली धर्मगुरुओं के। ये अपनी रेडी लगाने की सोच रहा है। तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी से तू क्या ज्ञान चर्चा करेगा? तेरे से एक सवाल पूछा था, उसका तो जवाब नहीं दे पाया आज तक। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। शास्त्रों से इसका जवाब देना था ना। एक लाइन दिखा के बोला नहीं मेरा हो गया जवाब। अरे भाई, इसने आज तक नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वीडियो बना रखी है, संपूर्ण सृष्टि रचना। वो आज लाखों लोग भारत में देख चुके हैं, उनको भी पता है और इसको नहीं पता। क्यों? निगुरा आदमी है, बेशरम आदमी है, ये धंधे की सोचता है, सिर्फ धंधे की, और वो भी बर्बाद है इसका अब, क्योंकि आज सच्चा संत पृथ्वी पे मौजूद है, इसका धंधा नहीं जमने वाला। भाई निखिल जी, क्या कहोगे? गोविंद गुरुकुल आया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से टकराने। आपने इसी के मुंह जबानी सुनी कि इसका कोई गुरु नहीं है। ये तो देख लिया हमने। बिना गुरु की कैसी आध्यात्मिकता, बिना गुरु के कैसे भक्ति, ये तो असंभव बात है। और दूसरी तरफ
ये गीता बेचता है, गीता की पीडीएफ बेचता है, वेदों की पीडीएफ बेचता है, 100 रुपए के अंदर। ये भिखारी कहीं का 10-10 रुपए के अंदर धर्म का नाम का धंधा करता है। और गीता जी के अंदर ये बताया हुआ है कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, अर्थात किसी तत्वज्ञानी गुरु की खोज करो, उनकी शरण में जाओ। और इसने आज तक कोई गुरु ही नहीं बनाया। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ गीता को बेचता है, सिर्फ ये धंधा करता है। इसको आध्यात्मिकता और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो युवराज जी ये बात तो इसने भी एक्सेप्ट कर ली कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ये निगुरा व्यक्ति है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, गुरु बनाना ये जरूरी है? क्या महत्व है गुरु का? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में गुरु का विशेष योगदान होता है। और जो पूर्ण मोक्ष का ज्ञान होता है वो साक्षात परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं और उनको वो ज्ञान देते हैं। अच्छा, अगर हम अपने हिसाब से ही पार होते तो सारी दुनिया ही हो जाती, फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती? आज ये जो कथावाचक है ये अभी तो गुरु बनकर लूट ही रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि गुरु की आवश्यकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोगों को भ्रमित करके इन्होंने ये धंधा बना लिया है। लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं है। परमात्मा की एक वाणी है कबीर साहब की, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूंड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जैसे ये गोविंद गुरुकुल पाखंडी अज्ञानी ही रह गया, इसको इनका सार तो समझ में नहीं आया। समझे न सार रहे अज्ञानी, इसको सार तो समझ में नहीं आया। ठीक है, ये ऐसा पाखंडी है, ना तो इसका कोई गुरु, ये दुनिया को मूर्ख बनाता है, जैसे निखिल भाई साहब ने बताया, अपना धंधा चलाने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं गुरु की आवश्यकता क्यों है और गुरु का महत्व क्या है। अब शास्त्रों से आपको प्रमाण दिखाएंगे। दोस्तों, ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके 576 नंबर पेज पे और 7वां सकंद है। इसमें लिखा है, इष्ट देव में यानी कि भगवान में परा भक्ति होती है, और जैसी देव में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में होती है। ऐसे उस महात्मा जन के लिए श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, जो अच्छी आत्मा होती है, महात्मा होती है। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही होता है, यानी कि गुरु भगवान का ही स्वरूप होता है। इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक पूज्य है, माता पिता से भी बढ़ के गुरु होता है। क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ब्रह्म रूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। जो गुरु ज्ञान देता है वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट हो जाने पर गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते। इसलिए हे पर्वतराज, तन मन वचन से सब प्रकार सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। और गुरु को संतुष्ट कौन करेगा? जिसने गुरु बनाया हो। दोस्तों, एक प्रमाण और दिखाते हैं गरुड़ पुराण से। संक्षिप्त गरुड़ पुराण 1189 कोड है और गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके 600 नंबर पेज पे है धर्मकांड प्रेतकल्प। इसमें लिखा हुआ है, जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता है रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। दोस्तों, एक और प्रमाण हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार से दिखाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से, ये भी कोड नंबर 1416। इसके पेज नंबर 238 पे गरुड़ पुराण सारोद्धार पे लिखा हुआ है, इन चक्रों में क्रम से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। अब देखो आगे क्या कहा है, शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते थे। कमल चक्रों में प्रथम इन देवताओं की साधना करने के लिए मंत्र देते थे। सुखदेव ऋषि, ये वही सुखदेव ऋषि है जिसकी ये कथावाचक पाखंडी 7 दिन तक कथा करते हैं भागवत की। सुखदेव ऋषि इन्होंने 7 दिन की भागवत की कथा कही थी राजा परीक्षित को।
ये सुखदेव ऋषि भी इन कमल चक्रों के मंत्र देते थे पहले, और ये पाखंडी कहते हैं हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सदा इन चक्रों में, मंदिरों में जाके नहीं, सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, जब इन देवताओं की आप साधना कर लो, इनके मंत्र जाप कर लो, उसके बाद गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। फिर जो गुरु आपको आगे के मंत्र देंगे। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब देखो आगे क्या कहा है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है, और जिसका गुरु ही नहीं है उसको तो ये प्रोसेस ही नहीं पता। बिना गुरु का तो नरक में जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। तो दोस्तों इस माधव दास का तो शुरू में ही क्लीन बोल्ड हो गया। जैसे कि युवराज जी ने बताया, ये तो निगुरा है, प्रमाण भी दिखा दिया कि बिना गुरु के मोक्ष तो संभव ही नहीं है। तो देवेंद्र जी आपने प्रमाण में देखा, शास्त्रों में जी। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब तक गुरु की दया नहीं होती प्राणी का उद्धार नहीं होता। शास्त्र पढ़ के गुरु के अनुसार जब जाके जीव इस जन्म मृत्यु के रोग से दूर होता है। और देवी पुराण में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा ही गुरु बन के आता है और जीव को इस संसार से निकाल के ले जाता है। बिना गुरु के ये बात नहीं बनती। माता पिता ने जो जन्म दिया है तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु जो ज्ञान दे के आपका मोक्ष करवाएंगे और सतलोक में आपका जन्म करवाएंगे वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए माता पिता से भी बढ़ के गुरु है। तीसरी बात, हमने सारोद्धार गरुड़ पुराण में पढ़ा कि जो गुरु होगा वो पहले आपको इन कमलों में बैठे हुए देवी देवताओं की साधना बताएगा, उसके बाद फिर वो अजपा गायत्री यानी कि सतनाम का जाप देगा। और फिर ये कहा है कि गुरु के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना साधक का पतन हो सकता है। जो गुरु आपको ज्ञान देगा उस ज्ञान से आपका मन एक जगह ठहरेगा, निश्चल बनेगा, और निश्चल मन के साथ परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। अगर आपका मन विचलित रहेगा तो भगवान की भक्ति होगी नहीं। और ये भी प्रमाण हमें मिला, ये जो कमलों में बैठे हमारी देवी देवता है, इनकी जो साधना है स्टार्टिंग से यही चलती आ रही है। सुखदेव जैसे ऋषि भी अपने शिष्यों को इस साधना का उपदेश करते थे। कौन सुखदेव? वो सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई थी भागवत, और उसी भागवत को सुना के सारे पाखंडी आज अपना धंधा चला रहे हैं। उन सुखदेव की क्या कथा थी कि वो बिना गुरु के पिछले जन्म की भक्ति से सिद्धि से उड़ जाते थे आकाश में, और ऐसे ही वो बैकुंठ में भी चले जाते थे। लेकिन विष्णु के लोक में बिना गुरु के यानी कि निगुरे को स्थान नहीं है। विष्णु जी को जब पता चला इसका गुरु नहीं है तो उन्होंने कहा था राजा जनक को गुरु बनाओ जाके। कबीर साहब की एक वाणी है, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, और कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया और फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। गुरु बनाने के बाद उसको बैकुंठ में स्थान मिला। जब विष्णु ने इतने बड़े सिद्धि महात्मा युक्त सुखदेव को वहां से भगा दिया, तो इस जैसे पाखंडी बड़वे की औकात क्या है कि ये बिना गुरु के कृष्ण जी के पास चला जाएगा क्या? बिल्कुल। इसका इष्ट कौन है? कहता कृष्ण। तेरे जैसे के पिछवाड़े पर लात मारेगा कृष्ण, बिना गुरु के वहां एंट्री नहीं होती। और तू बिना गुरु के आके भगवान संत रामपाल जी महाराज से चर्चा करना चाहता है? अरे पाखंडी, पहले गुरु बना के आ, पहले बाप का पता करके आ, मेरा बाप कौन है, जब जाके चर्चा करना तू। तो दर्शकों अब तक हमने प्रमाणों में ये देखा, और युवराज भाई ने भी हमें ये बता दिया प्रमाण सहित कि बिना गुरु के गति नहीं होती, बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और यहाँ तक कि सुखदेव जैसे सिद्धि युक्त पुरुष भी उस बैकुंठ यानी विष्णु लोक में भी बिना गुरु के नहीं जा पाए। और इस गोविंद गुरुकुल, इसका तो गुरु ही नहीं है, ये तो निगुरा व्यक्ति है। अब आप खुद विचार कर सकते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि बिना गुरु के गति नहीं होती, वो क्या ही संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करेगा और वो क्या समाज को ज्ञान देगा। तो निखिल जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अब जब हिंद केसरी पहलवान खुली चुनौती देता है ना पहलवानी की, तो वो पहलवानों के लिए होती है वो चुनौती, ना कि राह चलते शराबी के लिए। तो ये तो निगुरा व्यक्ति है, ये तो शराबी के समान है। जैसे बेवड़ा शराबी होता है ना, नाली के अंदर पड़ा हुआ कहीं भी मुंह मारे, ये तो उसके समान है।
तो इस बात को तो ये सपने लेने ही छोड़ देगी, संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करेगा। अरे ये तो हमसे भी चर्चा करने लायक नहीं है, क्योंकि इसका कोई गुरु ही नहीं है, ये तो निगुरा व्यक्ति है, अध्यात्म मार्ग की गाड़ी है ये निगुरा व्यक्ति। सचिन जी, इस व्यक्ति ने पहले भी बहुत सी बकवादें कर रखी है, बहुत सी अनाप शनाप वीडियो बना रखी है। आपने अभी कुछ दिन पहले इस व्यक्ति से सवाल किए थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, लंबे टीके वाले बता। हमने भी वो वीडियो देखी थी। उसके प्रत्युत्तर में इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने ये दिखाया कि दुर्गा तो गणेश की माता है और शिव की पत्नी है। अब ये 9वां स्कंद है देवी भागवत का। यहाँ भी यही बताया जाता है भगवती दुर्गा जो है वो गणेश जी की माता है, शिव स्वरूपा कहलाती है, शंकर जी की प्रेयसी भार्या अर्थात पत्नी है। बाबा के चेलों अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये जो देवी है भगवान विष्णु की माँ, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, ठीक है, और सब देवताओं ने मिलकर ही इनका निर्माण किया है। वो भी आपको पंचम स्कंद से पढ़ा दूंगा। और बस ये कह के इसने उस वीडियो को पूरा कर दिया। क्या कहोगे आप इस बारे में? भाई जब किसी को जवाब ना आए ना तो वो वाली बात हो जाती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसने तो सारे शास्त्रों को नकार दिया। जिस पवित्र पुराण में इतने सारे प्रमाण दे रखे हैं उसको नकार कैसे दिया इसने? ये कह रहा है शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी हैं, जबकि उसी देवी पुराण में आपको दिखाते हैं कि इतनी लंबी लंबी कथाएं लिखी हुई हैं, किस प्रकार से बचपन में पाले हैं ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा देवी ने, किस प्रकार से उनकी शादी करवाई है, और किस प्रकार से वो देवता खुद कह रहे हैं ये हमारी माता है, और ये माता को पत्नी बता रहा है। अच्छा, इससे नीचे आदमी होगा कौन? माता को पत्नी बता रहा है, मतलब माता से और औलाद पैदा कर दी गणेश नाम की। इतना नीच व्यक्ति है ये। हे भगवान, अपने 100 रुपए की एक भीख मांगने के लिए, सिर्फ अपना एक गंदा धंधा चलाने के लिए इस तरह की बकवास हमारे देवताओं के बारे में कर रहा है। आपको दिखाते हैं पवित्र पुराणों से जो सच्चाई है। ये देखिए संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, ये पवित्र ग्रंथ है, 1133 कोड, गीता प्रेस गोरखपुर से है ये। इसमें आ जाओ तीसरे स्कंद के अंदर, पेज नंबर 132 से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार ये फोटो देख लो आप। अब आपको बैकग्राउंड बताते हैं इसका, पहले इस फोटो पे रखना। जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों बेहोशी से उठे, बचपन के बाद इनको बेहोश करके रखती है देवी जी ताकि इनके पिता का इनको पता ना चल पाए, और जब ये जवानी में उठते हैं तो ऐसे ही इनके साथ हमेशा क्रिया होती है नए ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ। वही प्रलय के बाद इनके साथ हुई। इनको विमान में देवी ने बिठाया अपनी शक्ति से और इनके पिता के लोक में घुमाने लगे इनको और ब्रह्म में डालने के लिए। ये देखिए पेज नंबर 132 पे हो आप। तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। विमान को किसने उड़ाया? देवी जी ने, इनकी माता ने। आगे देखो क्या हुआ। इतने में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्म रहते हैं, काल रहते हैं इनके पिता ब्रह्मा विष्णु शिव के। वहां क्या हुआ? वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक ब्रह्मा तो विमान में मौजूद थे, दूसरे वहां पे उस लोक में पहले से विराजमान थे। ये देखो, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, हे चतुरानन, हे चार मुंह वाले ब्रह्मा, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा जी को अपने बारे में भी नहीं पता और अपने पिता के बारे में उनको पता। आगे देखिए, इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। ब्रह्मलोक में 3 गुप्त लोक है जहाँ पे ब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के रूप में इनके पिता काल ब्रह्म रहते हैं। तो उनके अगले वाले स्थान पे गया, ब्रह्मलोक के अंदर ही। देखो वहाँ क्या था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। एक दूसरे शंकर भी वहां दिखाई दिए। आगे देखो, तीनों देवता बात कर रहे हैं। उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। ऊपर वाले महाविष्णु के पास पहुंच गया, काल के पास। अब कह रहे हैं, बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। यहाँ पे क्या हुआ ये देखना। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, एक और विष्णु वहां पे थे। तो एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु, एक और शिव इन्होंने देखे, जो कि इनके पिता के ही रूप थे। वो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव थे। इतने में क्या हुआ, वो विमान फिर आगे उड़ के चला और आगे इनको माता देवी के भी दर्शन हुए। ये देखो, उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। वहां क्या था? उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। ये कौन थी? इनकी माता थी, देवी दुर्गा। ये देखना क्या हुआ आगे। तब भगवान विष्णु को याद आ गई अपने बचपन की, क्योंकि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को बचपन में ही बेहोश करके रख दिया जाता है, क्योंकि इनके पिता काल ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है कि भाई 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को डेली मार के खाना है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करनी है, और ये कार्य ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा ही करवाया जाता है। इन तीनों को ब्रह्म में डालने के लिए पहले ही बेहोश कर दिया जाता है। पर फिर भी बचपन की याद विष्णु जी को आ गई। बचपन की याद आने के बाद देखो उन्होंने क्या कहा अपनी माता को देख के। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, मतलब हमें पैदा करने वाली है, ब्रह्मा विष्णु शिव को।
महाविद्या और महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है, प्रकृति देवी भी इनका ही नाम है। और देखो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया ब्रह्मा विष्णु शिव की किस प्रकार से बचपन में पैदाइश हुई थी, किस प्रकार से हुआ। देखो ये वे ही दिव्य अंगना है, विष्णु जी याद कर रहे हैं अपने बचपन को, ये वे ही दिव्य अंगना है जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे जब प्रलय हुई पड़ी थी। उस समय मैं बालक रूप में था, विष्णु जी बालक थे, ऐसे ही ब्रह्मा जी ऐसे ही शिव जी को भी भ्रम में रख के बचपन में ही बेहोश किया गया था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। बट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। क्लियर हो गया, ये बच्चे थे तीनों देवता, तथा बालक उचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। हम सब की मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव की माता अर्थात त्रिदेव जननी देवी दुर्गा हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये पत्नी नहीं है इन तीनों की, इनकी माता है। आगे देखो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो अगले पेज पे, आप आगे पेज नंबर 136 के ऊपर, यहाँ पे क्या बताया है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तब मैं अर्थात ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है, मतलब हमारी भी माता है और जगत को बनाने वाली ये माता है। इन्होंने तो मान लिया, पर ये पाखंडी नहीं बता पाएगा ये बात आपको। आगे देखो भगवान विष्णु बोले, क्या बोले, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं। देख लो यहाँ भी बता रहे हैं कि हमने अपने पिता के दर्शन किए दूसरे रूप में। और देखो आगे क्या होता है। अब विष्णु जी अपनी माता की किस प्रकार से स्तुति कर रहे थे, यह भी देखिए पेज नंबर 138 पे। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। तुम्हारी कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता जन्म मरण में है, विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। और आगे उनको लगता है कि केवल तुम ही नित्य हो अर्थात अमर हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति देवी भी दुर्गा देवी का नाम है इनकी माता का। और देख लो शंकर जी का नंबर आ गया अब अपनी माता जी की स्तुति करने का। तब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात ये देख लो कोई प्रश्न नहीं है। ये क्या कह रहा था गोविंद गुरुकुल वाला पाखंडी कि ये प्रश्न किया था शंकर जी ने, नहीं, यहाँ पे देखो जवाब दिया है। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यहाँ प्रश्न कहाँ है, शंकर जी तो बिल्कुल रिजल्ट दे रहे हैं कि मुझे पता चल गया ये मेरी माता है। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। और देखो क्या कहते हैं शंकर जी, यहाँ पे देख लेना, ये शंकर जी के वचन है। कल्याणमयी माता, अपनी पत्नी को कोई माता कह के पुकारता है तो यहाँ पे ही पकड़ सकते हो आप इस पाखंडी का झूठ। आगे देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं, ये पेज नंबर 139 चल रहा है। देखो शंकर जी फिर कह रहे हैं, हे माता। और आगे देखो यहाँ भी बोला हे माता। शंकर जी बार बार जिसको माता कह रहे हैं ये कह रहा है पत्नी है, तो भाई इस पाखंडी की झूठ तो पकड़ी जाएगी। आगे देखो क्या होता है, इन तीनों की शादी करवाई देवी दुर्गा ने, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। देखो पेज नंबर 142 के ऊपर, तीनों अपने बच्चों की शादी करवा दी देवी दुर्गा जी ने। अपने तीनों बच्चों की शादी कैसे करी, देखो, ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ, अपनी पत्नी बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में कौन सा गुण है, रजोगुण। और कौन सी पत्नी मिली इनको, सरस्वती देवी मिली। आगे देखो, क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है, यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी। आगे देखो, ब्रह्मा अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। और आगे देखो दूसरे पुत्र की शादी। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, अब दूसरे पुत्र की शादी की, अपने दूसरे नंबर के पुत्र की। विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। ये देखो शादी कर दी बिल्कुल सादी तरीके से। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में मतलब साथी से लग के विराजमान रहेगी। विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है, इससे खूब क्रीड़ा करो, जो भी पत्नी से करते हैं लोग। ये देखो, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्व गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। सत्वगुण बना दिया अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को। आगे देखो तीसरे पुत्र की शादी, सबसे छोटे पुत्र हैं शंकर जी इनके तीनों में से। देवी ने कहा, दुर्गा देवी ने, शंकर, देखो अपने पति को कोई ऐसे बुलाता है क्या नाम लेके, देवी देवताओं में भी। देवी ने कहा, इनकी माता ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। ये देख लो जी, क्लियर हो गया। देवी दुर्गा ने तो अपने पुत्रों की शादी करी है और ये पत्नी दे दी इनको। कौन पत्नी रूप में दी, काली, जिसको गौरी नाम से भी कहते हैं, पार्वती जी, उनकी शादी करवाई। किसने, देवी दुर्गा ने करवाई अपने पुत्र शिव जी की शादी। ये देख लो, कैलाश की रचना करके तुम वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। इनमें क्या बनाया शंकर जी को, तमोगुण बनाया। ये पेज नंबर 144 पे आ गए। देखो इसमें क्या बताया है। अब देवी दुर्गा आदेश दे रही है अपने तीनों पुत्रों को, क्या कि मेरे पति के लिए खाना तैयार करो। काल ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का। उसके लिए अपने तीनों पुत्रों को आदेश दे रही है। यहाँ देखो, तुम तीनों 3 गुणों से संपन्न हो,
सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं, इतने गंदे काम में लगा दिया। जीवों को पैदा करो, इनको बांध के रखो और मार दो ताकि मेरा पति खा सके, इनके सूक्ष्म शरीर से निकाल के गंध खा सके। ये देखो यहाँ पे फिर बता दिया शादी के बारे में। देखो विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। ये देख लो ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं, हम तीनों भाइयों की शादी कर दी देवी दुर्गा ने। क्लियर हो गया बिल्कुल ये तो। और देखिए प्रमाण ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है, 1897 कोड है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों दिए हुए हैं। देखिएगा शंकर जी किस प्रकार से अपनी माता जी से बातें कर रहे हैं। इसमें आ जाओ, अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद है, पेज नंबर 261। यहाँ पे देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं अपनी माता जी को। यदि दयार धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण है कमलजश्च रजोगुण संभव सुविहित किमु सतोगुणो हरि। देखो क्या बता रहे हैं, हे अंबिके यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, शंकर जी कह रहे हैं मुझे तमोगुण बनाया। ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते। यहाँ शंकर जी बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि इन देवी ने हमें इन 3 गुणों के साथ पैदा किया है। ये देख लो। और देखो अगले पेज पे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इनके पिता भी क्लियर हो जाएंगे अब आपको। ये आ गया आप पेज नंबर 262 पे। अब शंकर जी देखो अपनी माता और पिता के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। यह है श्लोक नंबर 12। रमय से स्वपतिम पुरुषम सदा तब गतिम न ही विद्य वयम शिवे। देखा शंकर जी कह रहे हैं आप अपने पति ब्रह्म के साथ रमण मतलब कि सेक्स करती रहती हो, आपकी गति को आपकी लीला को हम नहीं जानते। शंकर जी साफ बता रहे हैं अपनी माता और पिता के बारे में। अब देखिए आपको फाइनल प्रमाण दिखाएंगे किस प्रकार से देवी दुर्गा अपने पति के होने को स्वीकार कर रही हैं। ये देखिए ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत पुराण, संक्षिप्त में है, 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें देखिए बिल्कुल फाइनल प्रमाण है। यहाँ पे 5वां स्कंद है, पेज नंबर 320 है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएंगे। महिषासुर ने जब ब्रह्मा विष्णु शिव बाकी देवताओं को हरा दिया तो देवी दुर्गा प्रकट हुई उसको हराने के लिए। अब ये पाखंडी कह रहा था कि सारे देवताओं ने मिलकर देवी को प्रकट कर दिया, जबकि आपको दिखा दिया कि देवी ही संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव को पैदा करती हैं। आपको सारे प्रमाण हमने दिखा दिए। यहाँ पे देवी ने छल किया था, इनको समझ ही नहीं आया कि देवी वहां पे प्रकट हुई हैं या फिर पैदा हुई हैं। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, देवी खुद बताएंगी कि मेरे पतिदेव विराजमान हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव से अलग हैं। जब ताम्र नाम के अपने सैनिक को भेजा महिषासुर ने कि देवी के पास मेरा शादी का प्रस्ताव लेके जाओ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा देवी से, उनसे शादी करूंगा, तब देवी के वचन सुनो क्या हुए। ये देखो देवी जी कह रही हैं, दुर्गा देवी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। ये देख लो, ये कह रहा था ना शंकर जी की पत्नी है दुर्गा देवी, यहाँ दुर्गा देवी ने खुद कह दिया मैं इनको पति नहीं बना सकती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। क्योंकि महिषासुर का जो मुंह था वो भैंस के पशु के जैसा था, इसलिए ऐसा बात करी है इन्होंने। फिर देवी कह रही है मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मुझे पति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान है। ध्यान से देख लो, इनके पति जो ब्रह्म है, ये फिर पढ़ लो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा शक्तिशाली पतिदेव मेरे ऑलरेडी हैं, विराजमान है, तो मैं इनको पति क्यों बनाऊं। फिर पढ़ लो, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। देखो फिर से बता रही है देवी यहाँ नीचे, ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तो गोविंद गुरुकुल वाले पाखंडी, अगर तू शंकर जी की पत्नी इनको सिद्ध करना चाहता है उनकी माता को, तो पाखंडी अब ये बता, यहाँ पे देवी दुर्गा कह रही है ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें से कोई भी मेरा पति नहीं है, इनसे ज्यादा शक्तिशाली है मेरा पति। अब तू बता दे देवी जी की शादी कब हुई, कहाँ हुई, इस ग्रंथ में बता तो दे देख के। तो सभी ने ये प्रमाण देख लिया होगा, बिल्कुल क्लियर है कि शंकर जी की माता है देवी दुर्गा और ब्रह्मा और विष्णु की भी माता है। फिर भी अगर किसी को डाउट रह गया है तो अलग अलग 6 सदग्रंथों से प्रमाण दे के ये वीडियो बनाई गई थी कई महीने पहले इस पाखंडी का जवाब देने के लिए, जिसका जवाब आज तक ये नहीं दे पाया। आप इसको जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक भी आप डाल दीजिएगा देवेंद्र जी इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शिव की माता देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा के पति काल ब्रह्म है जो सबको मार के यहाँ खाते हैं। और अगर आपको मोक्ष की साधना करनी है तो आपको पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करनी पड़ेगी, जो आज पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई नहीं जानता। आप संपूर्ण सृष्टि रचना की ये वीडियो जरूर जाके देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कौन भगवान सबसे बड़ा है, किस प्रकार से ये सृष्टि बनी, ये देवी देवता कैसे उत्पन्न हुए हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दर्शकों आपने देखा, इतने सारे प्रमाणों से सचिन जी ने ये प्रमाणित कर दिया कि देवी दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, माता ना कि पत्नी। और ये व्यक्ति इतनी घटिया सोच का प्राणी है जो अपने धंधे को जमाने के लिए, अपनी 100 रुपए की PDF देखने के लिए किस हद तक नीचता कर रहा है कि ये माता को शंकर भगवान की पत्नी बता रहा है। तो आप सोच सकते हो इससे गिरा हुआ व्यक्ति क्या हो सकता है। तो निखिल जी, इस घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति यानी इस गोविंद गुरुकुल की इतना बड़ा फ्रॉड सचिन जी ने प्रमाण सहित सामने ला के रख दिया। आप क्या कहना चाहोगे इस व्यक्ति के बारे में? ये एक नंबर का 420 व्यक्ति है।
और आपको एक फ्रॉड और दिखाते हैं इसका। कुछ समय पहले एक महाराज की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर रुक्मणी के विवाह का पूरा विवरण आया था कि रुक्मणी के विवाह के अंदर 1 लाख गाय काटी गई थी। 1 लाख गाय के साथ साथ ऐसे अनेकों लाखों पशुओं को काटा गया था और फिर उनका मांस भी खाया गया था। गाय का मांस खाया गया था रुक्मणी के विवाह में, और उस विवाह के अंदर खुद कृष्ण जी भी आए हुए थे। एक बार आप इस वायरल वीडियो को देखिए। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? अब ये महाराज जी ने जो ये प्रमाण दिखाया ये बिल्कुल सत्य है। रुक्मणी के विवाह के अंदर 1 लाख गाय काटी गई और उस विवाह के अंदर कृष्ण जी भी वहां पे गए, लेकिन इनसे एक अध्याय बोलने में इनकी टंग स्लिप हो गई और वो इन्होंने 106 अध्याय बोल दिया, और ये वास्तविकता के अंदर 105 अध्याय के अंदर ये प्रकरण आता है। लेकिन इस गोविंद गुरुकुल, इस फ्रॉड 420 ने, इसने क्या करा, सिर्फ अपनी 100 रुपए की PDF बेचने के लिए, सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए इसने पूरे समाज को भ्रमित करा और इस प्रमाण को इसने मैनिपुलेट कर दिया। इस प्रमाण को इसने गलत तरीके से प्रस्तुत किया और इसने ये 106 अध्याय खोल के दिखा दिया जिसके अंदर ये प्रमाण नहीं था। और ये जो प्रमाण है रुक्मणी के विवाह वाला, ये प्रसंग आता है अध्याय नंबर 105 के अंदर, इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर, श्री कृष्ण जन्मखंड के अंदर। एक बार आप इस फ्रॉड की वीडियो देखें। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? ये वीडियो शायद पूरी नहीं है, आगे वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वीडियो कट हो गई है यहाँ से। लेकिन हम चल के देखते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या सच में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये आप मेरे पीछे जो ग्रंथ देख रहे हैं इनकी कीमत कई हजारों रुपए में, लेकिन मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे आप भी ये सब प्राप्त कर सकते हैं बिना हजारों रुपए खर्च किए। तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसके अंदर हम चलते हैं, श्री कृष्ण जन्म खंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर कुल इतने अध्याय ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मात्र कितने अध्याय हैं। इसके अंदर जो अध्याय है वही मात्र 101 अध्याय है। ठीक है, तो यहीं पे पता चल जाता है कि इतने अध्याय ही नहीं है, 106 अध्याय उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे पास और भी ब्रह्मवैवर्त पुराण है, चलिए उसमें जाके देखते हैं। अब इसमें संस्कृत और इंग्लिश है, आप देख सकते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड है। ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं 744 नंबर के पेज पे और वहां चल के देखते हैं कि दरअसल वहां क्या लिखा गया है। ठीक है, ये देखिएगा आपके सामने अभी ये आ जाएगा। ठीक है, 106 नंबर अध्याय उन्होंने बोला था। 106 नंबर इसके अंदर अध्याय तो है, लेकिन इसमें महज और महज 27 ही कुल श्लोक हैं। तो यहीं से भी पता चल जाता है कि यहाँ 61, 62, 63 क्या 27 ही श्लोक हैं। अब मैं आपको इससे भी बढ़िया वाला दिखाता हूं। अब ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय खंड है। अब इसके अंदर हम चलते हैं और 466 नंबर पेज पर हमें मिलेगा अपना 106वां अध्याय। क्या वहां पर कितने हैं देखेंगे श्लोक? ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 106 नंबर है। ठीक है, और इसके अंदर हम चलते हैं तो इसमें कुल कितने श्लोक हमें मिलते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 107वां आ गया और इसमें कुल 22 ही श्लोक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 106 नंबर में महज 22 या आप कह सकते हैं कि इतने ही श्लोक हैं। ठीक है, तो आपने देखा है अच्छी तरीके से, तो उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब मैं ये सब कुछ इसलिए ढूंढ लेता हूं क्योंकि मैंने हजारों रुपए लगाकर ये सारे ग्रंथ कलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर आपके पास हजारों रुपए नहीं है, फिर भी आप अपने ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए ग्रंथ। आपको मैं 100 रुपए में 100 से भी ज्यादा ओरिजिनल ग्रंथों के PDF दूंगा लाइफ टाइम के लिए। उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश में भगवत गीता का कोर्स और उसी के साथ हिंदी में विष्णु सहस्त्र नाम का कोर्स दूंगा ताकि आप पाठ कर सकें। ठीक है, आप सबका बहुत आभार है। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते। अब आपको दिखाते हैं इसकी वास्तविकता। इस नुगरे पाखंडी ने फ्रॉड कर दिया सबके साथ में और इसकी सच्चाई छुपा ली। वास्तविकता के अंदर रुक्मणी के विवाह के अंदर गाय काटी गई और गाय का मांस खाया गया और उस विवाह के अंदर कृष्ण जी भी वहां पे थे उस विवाह के अंदर, और बाद में कृष्ण जी उस रुक्मणी को वहां से भगाकर भी ले गए उस विवाह से। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रमाण की वास्तविकता। देखिए प्रमाण। सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र शास्त्र है ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें आ जाते हैं द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जन्मखंड, SN खंडेलवाल। इसके प्रकाशन भी आपको दिखा देते हैं। इसके प्रकाशन है चौखंबा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी से प्रकाशित होता है। अब ये अध्याय नंबर 105 है, अध्याय नंबर 106 नहीं। इसी अध्याय 105 के अंदर आ जाइए श्लोक नंबर 61 और 62 पे। अब इसको पढ़ते हैं श्लोक को। ये रुक्मणी का विवाह था जिसके अंदर खुद श्री कृष्ण जी वहां पे आए हुए थे और उस विवाह के अंदर 1 लाख गऊ को काटा गया, 2 लाख हिरण को काटा गया, 4 लाख खरगोश को काटा गया, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़। इनकी बलि पर्व काल में ग्राम देवी के समक्ष
भक्ति से प्रदान करे और इनका पका हुआ मांस भोजनार्थ पाक कराएं। पूरे जितने बाराती आए हुए थे उन सभी को गाय का मांस परोसा गया और उन बारातियों में कृष्ण जी भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनके सामने गाय का मांस काटा गया, जिसको पूरा हिंदू धर्म, पूरा हिंदू समाज गौ माता को क्या दर्जा देता है, वो हमारी माँ समान है। और उस गाय को काट के उन सभी बारातियों ने उस गाय का मांस वहाँ पे खाया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगले पेज पे। अब आप ये देखिए कि श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया गया। श्री कृष्ण जी भी उस बारात के अंदर थे जिस बारात में सभी को गाय का मांस खिलाया गया। ये थी वास्तविकता रुक्मणी के विवाह की, जिसके अंदर गाय का मांस काटा गया और सभी बारातियों ने गाय का मांस खाया और कृष्ण जी भी उस विवाह के अंदर आए हुए थे। और ये अध्याय नंबर 105 था, जो कि बिल्कुल वास्तविकता सच्चाई थी। लेकिन इस फरोड़ 420, इस नुगरे, इस बड़वे गोविंद गुरुकुल ने सबको भ्रमित कर दिया, सिर्फ अपनी पीडीएफ बेचने के लिए, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इसने धर्म का नाम का ये धंधा बनाया हुआ है। और ये कहता है कि मैं ज्ञान चर्चा करूंगा आध्यात्मिक। अरे निगुरे, तेरे को तो आध्यात्मिकता का ए भी नहीं पता। तूने तो पहले ही सीढ़ी नहीं चढ़ी आध्यात्मिकता की और तू बात करता है ज्ञान चर्चा की। फ्रॉड कहीं के। तो दर्शकों, आपने देखा ये व्यक्ति कितना बड़ा फ्रॉड है। यानी अपने बिजनेस को, अपनी 100 रुपए की पीडीएफ को बेचने के लिए इसने समाज के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस जैसे व्यक्ति जब समाज को ज्ञान देंगे तो वो क्या ही समाज का भला करेंगे, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी सच्चाई भी समाज से छुपा रहा है। तो निखिल जी, हमने इस फ्रॉड व्यक्ति की एक वीडियो देखी थी जिसमें इसने अपने इष्ट श्री कृष्ण जी को बताया है। भगवान श्री कृष्ण का मैं जो है मेरे इष्ट हैं, यही मेरा ओवरऑल परिचय है। जब वैसे तो ये साबित हो गया कि इस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है, लेकिन इष्ट श्री कृष्ण जी को मानता है। और अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक था कि श्री कृष्ण जी के संबंध अपनी राधा यानी मामी के साथ थे। और ये व्यक्ति एक वीडियो के अंदर कहता पाया गया है कि राधा इसकी मामी नहीं थी, असल में राधा की तो छाया थी, छाया। हैरानी की बात यह है, राधा खुद भी पहले से विवाहित थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 51 में लिखा है कि राधा की शादी अयान नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी, जिसे कुछ ग्रंथों में अभिमन्यु भी कहा गया है। अब सोचिए, क्या एक ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम संबंध किसी और की पत्नी से होना चाहिए? ये देख, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिख रहे हैं सच्चाई। राधा जी जब 12 साल की हुई, देख 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवावस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। ये प्रदीप मिश्रा ने आदि सच्चाई बताई। रायण के साथ क्या हुआ था राधा का? ये राधा है, राधा रूप में प्रकट हो गई थी। ये ठीक है, मेरा डर गया पूरी सच्चाई देख। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है, और यहाँ के संबंध में उसका मामा है। राधा उसकी मामी थी कृष्ण की। आदि सच्चाई बताई, पर सही बताई। तो यहाँ पे आप सबने सुना कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। श्री कृष्ण की मामी है राधा, ये बात यहाँ पे बताई गई। अब देखिए, मेरे पास तो ग्रंथों का ढेर लगा हुआ है, भंडार है पूरा हरि कृपा से। लेकिन अगर आपके पास ये सब खरीदने के लिए हजारों रुपए नहीं है, तब भी ये ग्रंथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होंगे, वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि सत्य क्या है। तो ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। चलिए इसमें देखते हैं जरा। ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ओरिजिनल ग्रंथ है। इसके अंदर चलते हैं, श्री कृष्ण जन्म खंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध यानी रिश्ता निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ था, यानी कि माता जी का विवाह उनके साथ नहीं बल्कि उनकी छाया का विवाह हुआ था। अब यहाँ पे ये भी बताते हैं, साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। तो यहीं से सिद्ध हो जाता है कि रायण का जिसके साथ विवाह हुआ तो माता राधा नहीं बल्कि उनकी छाया थी। तो क्या कहोगे इसके बारे में? राधा जो है, राधा तो बरसाने की लड़की थी, एक गांव की लड़की थी बरसाने की। और राधा तो एक कुल्टा स्त्री थी, एक कुल्टा औरत थी राधा। क्या बात कर रहे हो? इस राधा को इन लोगों ने, ऐसे निगरों ने, ऐसे गधों ने मान बना दिया, इष्ट बना दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है, शास्त्र के विरुद्ध बात है। कुल्टा कैसे थी राधा? जब राधा की उम्र 12 वर्ष थी, जब राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से कर दिया गया था। अच्छा। और जो रायण नाम का व्यक्ति था वो कृष्ण जी की माता यशोदा का, जिन्होंने उसका पूरा पालन पोषण करा, यशोदा का सगा भाई था रायण नाम का व्यक्ति। तो सगा भाई, तो रिश्ते के अंदर जो राधा थी वो कृष्ण की सगी मामी बनी। बिल्कुल। तो अपनी मामी के साथ में कृष्ण जी ने इतने गलत संबंध करे, उनके साथ सेक्स किया। और मामी का रिश्ता तो एक माँ के समान होता है, और अपनी माँ के दर्जे के समान अपनी मामी के साथ में कृष्ण जी ने नाजायज संबंध करे और उसके साथ में सेक्स किया। और हालांकि कृष्ण जी की 16,000 रानियां अलग थी
और उनकी रुक्मणी से अलग विवाह हो रखा था, अन्य अन्य विवाह उनके अलग हो रखे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने सारी शर्म लिहाज को तोड़ते हुए, सारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए, उन्होंने किसी की शर्म नहीं करी, किसी की कोई लोक मर्यादा, कोई वेद का आचरण कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो कामवश होकर राधा से खूब सेक्स किया। ऐसे नुगरे गधों ने राधा जैसी कुल्टा को और कृष्ण जैसे जार सम्राट को, व्यभिचारी को इन्होंने ईष्ट बना दिया, जो कि ईष्ट के योग्य भी नहीं है। वो तो विकारी थे, ये सब के सब विलासी थे। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं प्रमाण इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि राधा तो कृष्ण की सगी मामी थी और उनके साथ उन्होंने कैसे संबंध करे, देखिए प्रमाणों के साथ। ये बहुत ही पवित्र शास्त्र है हमारे सनातन धर्म का, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये कहाँ से छपता है ये भी देखिए, ये छपता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके आ जाते हैं पेज नंबर 271 पे, और ये आ जाते हैं प्रकृति खंड के अंदर। अब यहाँ से आप पढ़िए, 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख राधा के माता पिता ने रायण नामक वैश्य के साथ में उसका संबंध निश्चित कर दिया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर सगा भाई रायण था। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट ये प्रमाण दिया हुआ है कि कृष्ण की जो माता थी यशोदा, उनका सगा भाई था रायण, और रायण के साथ में ही राधा जी का विवाह कर दिया गया था। द्वापर युग के समय में, इस अवतार के समय, भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था। रायण जो था वो कृष्ण के मामा थे और राधा तो उनकी मामी थी। अब ये वही ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पेज नंबर 488 पे आ जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये प्रमाण की ये फ्रॉड 420, ये गोविंद गुरुकुल, ये बढ़वा, ये क्या कहता है कि वो तो राधा की छाया से उनकी शादी हुई थी, रायण की। अब आपको दिखाते हैं कि छाया और राधा वो एक ही थी, वो अलग अलग नहीं थी। ये देखिए प्रमाण। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो। अब राधा व्याकुल हो चुकी थी और वो कृष्ण जी से सेक्स कर चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा जुदाई के गम को सह नहीं पा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राधे तुम क्यों रोती हो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि राधा को आकाशवाणी हुई कि अपने घर में, अर्थात रायण के घर में जहाँ पे वो शादीशुदा थी पहले रायण के साथ में, अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी, सेक्स करोगी। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वो राधा की छाया, राधा अपनी छाया छोड़कर आती थी। अब इसमें आप आगे पढ़िए, अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। राधा अपने घर में रहकर बाह्य रूप से ग्रह क्रम में तत्पर दिखाई देती थी, अर्थात राधा एक रूप में तो अपने घर में रहती थी, अपनी गृहस्थी में अपने पति रायण के साथ में, और वहाँ पर गृहस्थी के अंदर तो सारी ही सेवाएं आ जाती हैं। वो अपने दिन में तो अपने पति की सेवा करती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहाँ वृंदावन में जाकर श्री हरि कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती थी। अर्थात रात में तो वो सेवा करती थी अपने भांजे कृष्ण की और दिन में वो सेवा करती थी अपने पति रायण की। अब आपने ये देखा प्रमाण, ऐसी औरतों को तो कुल्टा कहते हैं, कुल्टा। दिन में तो एक खसम की सेवा करे और रात में दूसरे खसम की सेवा करे, ऐसी औरतों को कुल्टा कहते हैं। और ऐसी कुल्टा को इन्होंने ईष्ट बना दिया। क्या ये भगवान वाले कार्य हैं, क्या ये ईष्ट वाले कार्य हैं? अब ये सनातन धर्म का एक और पवित्र शास्त्र है श्रीमद् देवी भागवत, और ये भी प्रकाशित होता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब ये पेज नंबर 760 है, ये संक्षिप्त देवी भागवत है। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए आप। अब आपको दिखाते हैं कि जो स्त्री एक से ज़्यादा दो खसम, अर्थात जो दो पुरुषों के साथ में सेक्स करती हैं, उन औरतों को कुल्टा कहते हैं। वो कुल्टा होती है और उनको घोर नरक के अंदर डाला जाता है। और जो कुल्टा को संभोग करता है, जो इन ऐसी कुल्टाओं के साथ में संबंध करते हैं, वो भी नरक के अंदर जाता है। तो अब ये देखिए कि राधा को अब क्या परिणाम मिलने वाला है, और उस कुल्टा राधा को भोगने वाले, उनके साथ सेक्स करने वाले कृष्ण जी के साथ में क्या परिणाम कृष्ण जी को मिलेगा। ये देखिए प्रमाण, उन्होंने उस परमात्मा के विधान को तोड़ा है और उनको ये सजा मिलेगी। ये देखिए, एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है और दो से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे अब नीचे आ जाइए। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, अर्थात कुल्टागामी थे कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा के साथ में सेक्स करते थे, उनको भोगते थे, इसलिए उनको 100 वर्षों तक मत्स्योद नरक में डाला जाएगा। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी, जो कुल्टागामी अर्थात कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा को भोगते थे, उनको तितर बनाया जाएगा, उनको तितर की योनि के अंदर डाला जाएगा। अर्थात कृष्ण जी भी 84 लाख योनियों को भोगेंगे
अपने पाप कर्मों को वो भी भोगेंगे और अपने पाप कर्मों का फल यहाँ पे बताया गया है कि वो तीतर बनेंगे, तीतर। अब आपने देखा प्रमाण, राधा तो एक उल्टा औरत थी, वो तो एक उल्टा स्त्री थी। और आप सभी क्या समझते हैं कि राधा राधा नाम, एक उल्टा का नाम जाप करके आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे? आपको मूर्ख बना रखा है ऐसे निगुरे पाखंडियों ने, ऐसे गधों ने पूरे समाज को मूर्ख बना रखा है। और आज पूरा समाज इन्हीं राधा कृष्ण की प्रेम विवाह के कारण, इनके इन संबंधों के कारण, इनकी ऐसी काम कथाओं के कारण समाज के युवा बिगड़े हुए हैं। आज के समय छोटे बच्चों के मुंह पर ये बातें होती हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे जब भगवान ही ऐसे होंगे तो क्या तुम समाज बनाओगे? जब भगवानों के चरित्र ही ऐसे होंगे तो क्या ही समाज का निर्माण होगा? नए जो बच्चे हैं वो तो प्रेम विवाह की तरफ ही बढ़ेंगे, जैसा कि आज समाज में देखने के लिए आता है ऐसा बहुत। तो गोविंद गुरुकुल, तुझे कैसा लगा राधा का ये चरित्र देखकर? तो युवराज जी क्या कहना चाहते हो? अब तो पूरा समय पड़ा है क्योंकि माधव दास तो फंस चुका है। देखो जी, सबसे बड़ी बात तो जिनको ये इष्ट मानते हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश विकारी देवता हैं, और विकारी देवता क्या अनर्थ नहीं कर डालता। जैसे कृष्ण जी ने करे मामी के साथ सेक्स, बहन के साथ सेक्स, अपनी भगत के साथ सेक्स। शिव जी ने अपनी भगतनियों को उठा के ऊपर ले गए, वहाँ सेक्स किया उनके साथ। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ सेक्स किया, और शिव जी की पत्नी यानी कि पार्वती जी को देखने के लिए, और उनको देखते ही ब्रह्मा जी का वीर्य निकल गया। ठीक है, ये सारे कुकर्म क्यों करे? क्योंकि इनमें विकार है, इनमें गुण है, और इनकी भक्ति से मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो खुद मरते हैं। आइए दिखाते हैं आपको प्रमाण। दोस्तों, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 1897 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रथम खंड। इसके 462 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त ही रहता है, इनमें भी विकार और बकवाद भरी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त है, ये भी आसक्ति में फंसे रहते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के कुकर्म आपने देखे। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने करे अपनी भगत पत्नी बहनों से सेक्स करके। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्ति की भांति दिखाई पड़ता है। दुनिया इन्हें भगवान, भगत, देवता समझती है, लेकिन ये कितने निकम्मे कार्य कर चुके हैं आप देख ही चुके हो प्रमाणों में। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण है, इनमें भी रजगुण, सतगुण, तमगुण है। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते मर जाते हैं, इसमें आपको संशय कैसा? इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, फाइनल बात है ये। तो देखा आपने, देवी भागवत पुराण भी ये सिद्ध करती है विकारों से ग्रस्त है, सारे अनर्थ कर लेते हैं ये, जैसा आम आदमी करते हैं ना, ऐसे ही ये भी कुकर्म करते हैं। ये तो देखा हमने। हाँ, जो निर्विकार परमात्मा है, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा की उदारता है, यह लोक त्रयम अविश्य विवर्ती है, वह ईश्वर है। कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, वो उत्तम परमात्मा जो तीनों लोकों में आके सबका धारण और पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाने लायक है। कबीर साहब की एक वाणी भी है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। कि हे कबीर भगवान, आप ही निर्विकार हो, निर्भय हो, आपको किसी का डर नहीं है, और सब पर आप साहिब हो, आप भगवान हो, आप पर कोई भगवान नहीं है। तो वन एंड ओनली कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवता हैं, देवता की कैटेगरी है। देवता, दानव, मानव सभी विकारों से युक्त रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हमने इसकी कोई टेंशन भी ना है, पड़े रहेंगे, भक्ति करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। हम दुश्मन भी ना है इनके, और हम इनके दोस्त भी ना है, हम तो कबीर भगवान के मुरीद और उनके भगत हैं। और एक वाणी और बताना चाहूँगा आपको, कबीर साहब की वाणी है, राम जाति के ठाकुरा और कृष्ण जात अहीर और ब्रह्मा जात कुमार है, और सबका बाप कबीर। तो सबका बाप कबीर है, वो कबीर भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस कबीर भगवान की औलाद है, हम सभी उसकी औलाद हैं। औलाद बिगड़ेल भी हो है, और उस बिगड़ेल औलाद को बाप कूट पीट कर सुधार भी ले है। तो अब कबीर यानी कि संत रामपाल जी महाराज सबको सुधारने के लिए आए हुए हैं, तो सभी से प्रार्थना है, परमात्मा कबीर साहब की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सृष्टि रचना नामक एक वीडियो है संत रामपाल जी महाराज जी की, इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा
कि भगवान कौन है, देवता कौन है, जीव कौन है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण समाप्त कैसे होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इन देवी देवताओं का सही ज्ञान, कि इनकी साधना कैसे करनी है और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और जाने सारी सच्चाई। तो सचिन जी, एक बार फिर से जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे इस महाठग के बारे में? भाई रुक्मणी माधव, तेरे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। इन शास्त्रों के ज्ञान को बेच के ही तने पैसे कमाने हैं। निगुरा तू आदमी है और इन शास्त्रों के ज्ञान से ही समाज को वंचित रखना चाहता है। तो देख भाई, संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत आज पृथ्वी में मौजूद हैं। उन्होंने सारे शास्त्र खोल के पूरे समाज को सच्चा ज्ञान दे दिया है। तू कब तक रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि परमात्मा का समय आ गया है। कलयुग माहे सतयुग लाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब सबके बंधन कटेंगे, सबके बंधन छूटेंगे, सबको सच्ची साधना मिलेगी, सभी आदि सनातन धर्म को अपनाएंगे, तेरे जैसे निकम्मे से पीछा छुटवाएंगे। संत रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो निर्विकार है, पूर्ण परमात्मा है। उनकी भक्ति सारा संसार करेगा और तेरे जैसे से पीछा छुड़वाएगा और तेरे लगेंगे जूते अगर तूने बकवास करी आगे, क्योंकि समाज पढ़ा लिखा है, अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। और भाई सभी भाइयों से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू करें। इन निगुरो व्यक्तियों से बचो, वरना तुम्हें ये अपने साथ नरक में लेके जाएंगे। इनके पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मोक्ष प्राप्त करो। तो दर्शकों, आपने देखा इस पूरी चर्चा में एक निर्णायक निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि ये गोविंद गुरुकुल, इसको किसी भी प्रकार का अध्यात्म ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपने धंधे को चमकाने के लिए ये किस तरह समाज को गुमराह कर रहा है। और आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ही इसकी शर्त को पूरा कर दिया कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत है और इस व्यक्ति को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति से आपको बचने की बहुत जरूरत है। आप लोग शिक्षित है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जहां एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने शास्त्रों से सारी चीजें प्रमाण सहित बता दी, तो वहीं तो माधव दास के सारे ज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। और गोविंद गुरुकुल ये अंत नहीं, शुरुआत है। बड़े बड़े नकली धर्मगुरुओं की खाल तार दी संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो तेरी क्या औकात है सत साहिब।